गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था रास्पबेरी पाई पिको के साथ टेम्परेचर सेंसर DHT22 को कनेक्ट कैसे करते हैं और माइक्रो पाइथन का यूज करके टेम्परेचर को रीड कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे DHT11 या फिर DHT22 का यूज करके हम किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और माइक्रो पाइथन का यूज करके कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लेते हैं, वॉकवी ऑनलाइन सिमुलेटर, और यहाँ से हम पिको बोर्ड को सेलेक्ट करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और हमें माइक्रो पाइथन वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है। जब आप इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे, इस वाले पोर्शन पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है और इस वाले पोर्शन में आपको कनेक्शन करना है। तो देखिए कनेक्शन क्या करना है। पहले मैं टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं DHT। तो ऑनलाइन सिमुलेटर पे प्रोवाइड किया गया है DHT22, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर आपके पास DHT11 वैसे आसानी से मिल जाता है। फिलहाल के लिए हम वॉकी सिमुलेटर पे DHT22 को ही यूज करने वाले हैं। क्या करना है, पहले इसको कनेक्ट कर लेना है। तो पहले हम इसके VCC पिन को कनेक्ट कर लेते हैं, इसके VCC पिन से, और ग्राउंड पिन को हम यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। डेटा पिन है, किसी भी GPIO पिन से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया पिन नंबर 18। पिन नंबर 18 को कनेक्ट कर दिया GPIO पिन नंबर, इसके डेटा पिन को, इसका जो डेटा पिन है इसको कनेक्ट कर दिया GPIO 18 से। अब यहाँ से मैं 3 LEDs ले लेता हूँ। देखिए अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैं कुछ बेसिक्स प्रोजेक्ट सिखा रहा हूँ कि टेम्परेचर बहुत अच्छा हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप LED कैसे कंट्रोल हो, या फिर ऑटोमेटिक फैन कंट्रोल सिस्टम बना सकते हो। टेम्परेचर सेंसर का यूज करके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, बट हम बेसिक्स प्रोजेक्ट को समझते हैं और पिछली क्लास के अकॉर्डिंग कुछ रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम लोग LEDs पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 LEDs, रेड और यहाँ पे ग्रीन। तो यहाँ से मैंने ले लिया है 3 LEDs, इनको कनेक्ट कर लेते हैं और अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग LEDs को ऑन करना है। तो मैंने ले लिया रेड, सबसे ज़्यादा गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत हॉट हो तब ये हम रेड कलर की LED को ऑन करेंगे। ठीक है, या फिर नॉर्मल हो, मीडियम हो, तो मान लो मैं ब्लू ऑन कर दिया। और मेरे ख्याल से टेम्परेचर जब बहुत अच्छा हो, जैसे उसको लिए हम ग्रीन ले लिए, तो यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन कर दिया। 3 डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग LED को कंट्रोल करना है मुझे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसे हॉटनेस हो तो रेड कलर की LED ऑन हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो तो ग्रीन LED, मीडियम टेम्परेचर हो तो ब्लू LED ऑन होनी चाहिए। इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। पहले तीनों को कॉमन ग्राउंड दे सकते हैं। तो ग्राउंड कैसे देते हैं, कॉमन ग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ से देखते हैं कौन सा पिन, ये ग्राउंड पिन है। तो इसको मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से ब्लू से, और इसको मैंने रेड वाले से। अब देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 15 से, और ब्लू को मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 14 से, और इसके कलर को मैं ब्लू ही ले लेता हूँ। और रेड वाली LED को मैंने कनेक्ट कर दिया 13 से। नंबरिंग के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज नंबर ले सकते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग LED को हमें ऑन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे करना है। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था, जब भी आप DHT11 या फिर DHT22 को कनेक्ट करते हो, अगर आप आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते थे वहां पे लाइब्रेरी अटैच करते थे, वैसे माइक्रो पाइथन के साथ टेम्परेचर सेंसर DHT11 को कंट्रोल करने के लिए हमें इससे रिलेटेड फाइल को अटैच करना पड़ता है। तो इसकी फाइल को यहाँ पे हम लोग अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट करना है DHT। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये मॉड्यूल है, इसको कंट्रोल करने वाला मॉड्यूल है DHT माइक्रो पाइथन में। आगे चलते हैं। अब देखिए कंट्रोलर के GPIO पिन पे आउटपुट ले रहे हैं 14, 13, 14, 15 पे, और पिन नंबर 18 पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं और इस पे आउटपुट ले रहे हैं। तो इस हार्डवेयर के पिन को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे मशीन मॉड्यूल से, फ्रॉम मशीन मॉड्यूल पुट करना होगा हमें इसके पिन को।
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कंट्रोलर यूज ही नहीं, कंट्रोलर के पिन को यूज नहीं कर पाओगे आप कोडिंग के अकॉर्डिंग। इनपुट हाउस है आउटपुट। तो मेन मशीन एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से सिर्फ हम लोग इंपोर्ट किए हुए हैं पिन क्लास को। ठीक है, ये पिन हमारा क्लास है। चलते हैं, और मैं चाहता हूँ टाइम को यूज करना। टाइम को यूज करने के लिए इसकी भी लाइब्रेरी बनाई गई है, तो यहाँ पे टाइम मॉड्यूल बोलते हैं हम। टाइम मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पे क्या इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को। ठीक है, तो देखिए माइक्रो पाइथन में होता क्या है, मॉड्यूल होता है। जैसे ये मॉड्यूल बनाया गया है, इस मॉड्यूल में ये सारी क्लासेस वेरिएबल्स फंक्शन को डिफाइन किया गया है। वैसे टाइम भी एक मॉड्यूल है जिसमें इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है। और इम्पोर्ट भी हमारी इसकी मेन फाइल है, इस फाइल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। तो टेम्परेचर को रीड करने वाला, ह्यूमिडिटी को रीड करने वाला जो भी फंक्शन है इस वाले वेरिएबल्स में डिफाइन किया गया है। तो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तब जाके जो भी फंक्शन यूज करोगे माइक्रो पाइथन, उसके अकॉर्डिंग ये इसको रीडिंग ले सकता है कंट्रोलर। ठीक है, बस इतना। और आगे चलते हैं, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है कि किस टाइप का हमारा सेंसर कनेक्टेड है, 11 है, 22 है, और किस पिन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम जो हमारा क्लास है उसको यूज करने के लिए ये जो DHT है इसको यूज करना है, DHT22। सॉरी, यहाँ पे लिख देंगे इन ब्रैकेट। अब आपको लिखना पड़ेगा पिन नंबर, यहाँ लिखते हैं पिन, रीडिंग ले रहे हैं पिन नंबर 18 से। तो हमने क्या किया, ये जो इंपोर्ट किया हुआ है हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लिया टाइप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास DHT22 है। और किस पिन से यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, पिन नंबर 18 से। और इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका इक्वल टू, इसके पहले किसी भी वेरिएबल्स का नाम डाल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम डाल लिया मैंने सेंसर। सेंसर नेम के ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं जो इसमें डिफाइन हुआ है, जो इसके अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कंट्रोलर के जो भी ये पिन्स हैं, ठीक है, कंट्रोलर का जो भी ये पिन है इस पे आउटपुट ले रहे हैं। इस पे आउटपुट लेने के लिए सेम आर्डिनो की तरह यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। ये जो हमारा क्लास है पिन क्लास, इसके अंदर क्या इनिशियलाइजेशन करना है, 13 एज ए, लिखेंगे पिन डॉट OUT लिख लिया। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको दो, तीसरा हो गया। मतलब ये 14 भी हम लोग यहाँ पे आउटपुट इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। पिन नंबर 15 को भी इनिशियलाइजेशन मैंने कर लिया। इसको अलग अलग वेरिएबल्स में एज ए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका इसका ऑब्जेक्ट बना लिए, तो इसका ऑब्जेक्ट मैंने नाम रख दिया, तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया मैंने रेड। ठीक है, और इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूं मैं यहाँ पे, और इसके ऑब्जेक्ट का नाम है ब्लू। और साथ में हम लोग ग्रीन वाला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसका भी नाम रख दिया मैंने ग्रीन। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए रेड, ब्लू, ग्रीन। या फिर इसको कंट्रोल वेरिएबल्स भी कह सकते हो, जो अलग अलग फंक्शन के साथ यूज करके हम रीडिंग ले सकते, आउटपुट ले सकते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट, लाइब्रेरी को अटैच करना, पिन को डिफाइन करना। अब हम आगे चलते हैं, और चलते हैं यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप बना लेते हैं। इनफाइनाइट लूप बनाने का तरीका, व्हाइल लिखते हैं और यहाँ से ट्रू लिखते हैं, यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप लिखने के बाद देखिए कुछ बेसिक्स और करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई। इसमें ट्राई करने के बाद क्या ट्राई कर रहे हैं, जो हमारा ये सेंसर है वो रीड करे। क्या रीड करे, टेम्परेचर मेजरमेंट करे। तो यहाँ पे पहले मेजर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सेंसर डॉट मेजर, इससे क्या होगा, टेम्परेचर हमेरा मेजर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर चाहें तो आप ट्राई ना करें, ये उसके लिए होता है जब हम चेक करते हैं, क्या पता मेरा कंट्रोल ये सेंसर खराब हो, क्या पता कनेक्शन ही खराब हो, कनेक्शन ही सही नहीं है, लूज हो। तो इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको अभी हटा देते हैं, बाद में चलते हैं इसके पीछे। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ।
पिछली क्लास के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कुछ बाद में नया ऐड करेंगे, फिलहाल के लिए बेसिक्स पे चलते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करते हैं मेजर फंक्शन के साथ। पहले हम लोग ट्राई करते हैं, मेजरमेंट करा लेते हैं, ठीक है। सेंसर डॉट मेजर, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर सेंसर के साथ कम्युनिकेट करेगा और मेजरमेंट करेगा टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को। आप इसको कॉल करेंगे तभी मेजरमेंट करेगा, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे तो मेजरमेंट नहीं मिलेगा। पहले आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो ट्राई करेगा कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेट करेगा, रीडिंग लेगा, फिर हमें रीडिंग मिलेगा। उसके बाद अब हम टेम्परेचर की वैल्यू मेजरमेंट कर लेते हैं। सेंसर डॉट टेम्परेचर, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया सेंसर डॉट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू हमें रीड हो जाएगी। रीड, जो भी वैल्यू रीड करते हैं उसको हम वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। तो हमने स्टोर कर लिया TEM, टेम्प नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद इसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट फंक्शन, और डब इसके अंदर मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर। टेम्परेचर भी साथ में हम देखना चाहेंगे, सारी चीज देखते हुए चलेंगे, प्रोजेक्ट अच्छा बनता है। कॉमा लगा दिए, जो भी इसकी वैल्यू उस वेरिएबल में इसको प्रिंट करा लिए, और इसकी वैल्यू किस में प्रिंट होगी, सेल्सियस, ठीक है। चलिए, इतना हमारा काम हो गया और कुछ खास नहीं करना था, ये पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग ही है और हमने इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। लेडीज को जब भी ये टेम्परेचर की वैल्यू रीड करे उस टाइम मैं चाहता हूँ इनिशियलाइजेशन में शुरुआत में एक पहले हम सबसे पहला काम क्या है, सारे लेडीज को हम ऑफ कर देंगे। जब ये टेम्परेचर रीड कर ले, स्टोर कर ले, पहला काम हमारा क्या है, एलईडीज को ऑफ करना। तो सारी लेडीज को ऑफ करने का तरीका क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेड वाला ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे ऑफ नाम के फंक्शन के साथ, ठीक है। रेड डॉट ऑफ, इससे एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी। वैसे यहाँ पे ग्रीन डॉट ऑफ, हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। उसके बाद ब्लू को भी ऑफ कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया ब्लू डॉट ऑफ, ठीक है। आप सोचते हो ये ऑफ फंक्शन कहाँ से आया, ये जो फंक्शन है ऑफ फंक्शन, ये यहाँ पे डिफाइन है मशीन नाम के मॉड्यूल में। ये जो पिन है, पिन नाम की क्लास में ये सारे फंक्शन यहाँ से डिफाइन किए गए हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनिशियलाइजेशन में मतलब शुरुआत में मैंने क्या किया, पहले तो सारी एलईडीज को मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद अब देखिए हम कंडीशन लगाते हैं। 3 डिफरेंट एलईडीज है, 3 डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग हम कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे लिख दिया इफ। इफ के बाद मैंने लिखा जो ये टेम्परेचर नाम का वेरिएबल, इसमें जो वैल्यू अगर वो लेस देन 25, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री से सेल्सियस से कम हो, मतलब मौसम बहुत अच्छा है। तो जब मौसम अच्छा होगा तो एलईडी हमारी ग्रीन होनी चाहिए। तो यहाँ लिख दिए ग्रीन डॉट ऑन। तो यहाँ पे ग्रीन डॉट ऑन से हमारी एलईडी, ग्रीन कलर की एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा क्या काम है, यहाँ पे बाकी सारी एलईडीज को हम लोग ऑफ कर सकते हैं। तो ऑफ करने के लिए ऑफ यहाँ पे किए हैं, देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किए हैं तो सबको यहाँ पे नहीं डालना, बस एक को मैंने ऑन किया। अब हमारा काम क्या है, सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट करो, मौसम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या लिख दिया, स्टेटस। स्टेटस क्या है हमारा, कुछ भी लिख सकते हैं या फिर कूल मौसम लिख सकते हैं। में तो स्टेटस क्या है, मौसम का कूल है। ये हमने प्रिंट करा लिया। मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, इफ वाला कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो दूसरा कंडीशन लगाना है। यहाँ लिखते हैं एल इफ, एल्स इफ नहीं लिखते हैं, एल इफ लिखते हैं। तो सी प्लस प्लस और माइक्रो पाइथन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसमें बहुत सारी चीजों को छोटा कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है और छोटा कर दिया गया है। तो यहाँ लिखा एल इफ, एल इफ के बाद मैंने क्या लिखा, ये जो हमारा टेम्परेचर है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, मैंने लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 25 से बड़ा हो और टेम्परेचर 30 डिग्री से छोटा हो, या फिर मैंने लिख दिया 50 डिग्री से छोटा हो। इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू किससे हो, 50 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस देंगे, सही दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंडीशन डाल दिया
टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री एंड, ये एंड ऑपरेटर यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, बनाते ही नहीं है सिंबल, बट सी प्लस प्लस में सिंबल होता था। एंड टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री, इस कंडीशन में क्या होगा, चलो बताओ। थोड़ा सा मीडियम टेम्परेचर है, ठीक है, तो मीडियम टेम्परेचर का कोई भी नाम दे सकते हो फिलहाल के लिए। इस कंडीशन में हमें ब्लू कलर की एलईडी ऑन करनी है, तो यहाँ लिखेंगे ब्लू डॉट ऑन। इस कंडीशन में ब्लू कलर की एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। और सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट करा लेंगे, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्टेटस, ठीक है, यहाँ लिख दिया वाह, ठीक है, आगे आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहें। अब आगे चलते हैं। मान लो पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम लोग एल्स पे आ जाएंगे, मतलब अब टेम्परेचर 50 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक, इसका मतलब अगर ये दो कंडीशंस फॉल्स होते हैं तो 100% टेम्परेचर 50 डिग्री से बड़ा है। इससे बड़ा है मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, लगाने के बाद, अरे सॉरी क्या, कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद यहाँ कंडीशन क्या डाल दिया, रेड को ऑन कर देना है। क्या होगा, रेड कलर की एलईडी ऑन हो जाएगी और सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा भाई बहुत गर्मी है, ठीक है, स्टेटस हॉट। मौसम बहुत ठंडा होगा, टेम्परेचर की वैल्यू मैंने ये कंडीशन डाल दिया। जब मौसम मीडियम होगा तो मैंने ये कर दिया। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये कंडीशन, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला कंडीशन डालना ही नहीं है, तो ये कंडीशन दोनों फॉल्स होगा, ऑटोमेटिक इस कंडीशन पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग लगा देंगे स्लीप फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया स्लीप और स्लीप के अंदर डाल दिया 2। अब इसको मैं यहाँ से चला देता हूँ। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो कि टेम्परेचर क्या रहा, स्टेटस कूल, टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 25 ले लेता हूँ टेम्परेचर। चलो, जैसे मैंने बढ़ाया 20, हाँ, टेम्परेचर की वैल्यू देख रहे हैं 26.7 डिग्री। इस कंडीशन में मीडियम टेम्परेचर है, मीडियम के अकॉर्डिंग ये है हमारा। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, 50 से ज्यादा ले लिया। अब जैसे 50 से ज्यादा लिया, रेड कलर की एलईडी ऑन हो जा रही है। इस बार स्टेटस क्या है हमारा, हॉट, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई है। कंडीशन ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन हमारा ये चलेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारी रेड कलर की एलईडी ऑन हो जाएगी। यहाँ भी कर सकते हैं ब्लू, तो यहाँ कर दिए ग्रीन। तो अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो ये हमारा बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट्स है, और हमने इस प्रोजेक्ट्स में ये सीखा इफ एल्स लैडर कैसे यूज, सॉरी इफ एल्स यूज कैसे करते हैं, और साथ में बेसिक्स माइक्रो पाइथन को भी सीखे। तो आप सभी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। और शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को यह सिखाऊंगा अल्ट्रासोनिक सेंसर को रास्पबेरी पाई पिको के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।